नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और आप अपने पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रयासरत होंगे। मतलब पढ़ाई को जारी रखे होंगे और आप अपनी माता पिता के लक्ष्य को, आप अपनी माता पिता के नहीं, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर आप दिल से लगन के साथ रात दिन एक करके मेहनत कर रहे होंगे, लोहे के चने चबा रहे होंगे। एक दिन जरूर आपका लक्ष्य पूरा होगा यदि आप इसी जज्बा के साथ मेहनत करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है सेट थियरी में सब चीज खत्म हो गया। लूसेंट पब्लिकेशन जो नेवी का, एयरफोर्स का और साथ ही साथ इसमें एनडीए के भी क्वेश्चंस कुछ इंक्लूडेड रहते हैं। तो सेट थियरी मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो प्लीज आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भी क्वेरीज हो आपके लिए कमेंट बॉक्स नीचे खुला पड़ा है, उसमें जो लिखना है लिख दीजिए, सजेशन देना है सजेस्ट कर दीजिए। और हाँ, यदि आपके भाई बहन जो छोटे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहे होंगे, उनको भी बोलिए। मैं इस पे मतलब देखिए भाई, अभी बोलते हैं एमबी का प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण मैं एवरीडे 1 वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ना तो कम से कम 3 तो जरूर करना ही है। लेकिन थोड़ा सा वही बोल रहे हैं, प्रॉब्लम है हर की। आप लोग जब क्लास 12th में पढ़िएगा टॉपिक, इसका नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जब आप पढ़िएगा तो उसमें मतलब कि प्रॉफिट तो जितना मन उतना कमा सकते हैं। कोई इंसान होता है, उसको जितना मन उतना प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का इच्छा रहता है, लेकिन कुछ बाउंडेशन रहते हैं, समझ में, कुछ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, बाधाएं रहती हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में रोकता है। तो यही है मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड नहीं करने का मेन रीज़न है, एमबी प्रॉब्लम। और चूंकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है नहीं, जिसके कारण थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम होता है। अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना बेस्ट नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 19 तक मैंने सॉल्व कर चुका था। क्वेश्चन है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए में वो 5 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बराबर 3 इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान। मतलब मेरे दोस्त, मतलब सेट ए में अवयवों की संख्या 5 है, सेट बी में अवयवों की संख्या 3 है, और तो कह रहा है कि ए और बी के इंटरसेक्शन में मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितना एलिमेंट हो सकता है। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए सेट ए बराबर ए बी सी मैंने माना, सेट बी बराबर ए बी सी डी ई माना, और मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे मेरे दोस्त, तो ए बी सी। अब इसका मतलब बताइए, मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, मान लीजिए का है 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3। मतलब समझिएगा मेरे भाई, जब भी आप ए सेट ए मान लीजिए कि ए बी सी, और सेट बी ले लिए ए बी सी डी, तो ज्यादा से ज्यादा जो दोनों में कॉमन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा तो जो दोनों में इंटरसेक्शन रहेगा, कॉमन रहेगा, वो आपका मतलब कि सबसेट के रूप में जो सेट रहेगा वही वाला होगा। तो देखिए ए सबसेट है बी का, इसमें 3 एलिमेंट है, और बी जो है सो सुपर सेट है ए का, इसमें 5 एलिमेंट है। तो जब दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 3 आया, तो मतलब अधिक से अधिक जो कॉमन वाला एलिमेंट होगा, जो सबसेट होता है, उसी के एलिमेंट की संख्या हो जाती है। यानी सबसेट ए है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3 है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, नॉट टोटल एलिमेंट। सो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो चूंकि मैंने यहाँ पे 3 लिया था तो 3 हुआ। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, दोनों में कम से कम वाला एलिमेंट इसमें क्या है? 3 है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जो होगा वह 3 एलिमेंट होगा, जो कि आपका ए आंसर है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब कॉमन निकालिएगा मेरे दोस्त, तो जो इसमें सबसे कम वाला होगा तो ज्यादा से ज्यादा उतना ही कॉमन आ सकता है। मान लीजिए कि इसमें जैसे सपोज मेरे दोस्त एफ रहता,
तो दोनों में कॉमन लेते तो केवल ए और बी रहता, ए और बी ए लेते तो मतलब दो ये को होता। तो देखिए इसमें 3 को है इसमें मतलब कि 2 को इसका मिल रहा था, 2 ही को कॉमन है। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कॉमन जो होगा जो छोटा वाला में मतलब कि सेट ए में जो कि 3 एलिमेंट है तो उससे ज्यादा कॉमन वाला में यानी ए इंटरसेक्शन बी में कभी आंसर आएगा ही नहीं। उससे कम आएगा, नहीं भी आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। तो वही बात है, जो कम से कम होता है वही ज्यादा से ज्यादा कॉमन वाला का आंसर होता है। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, मिटा देते हैं इसको। 20 के बाद हम आते हैं 21। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या, यदि एन ए बराबर 21 यानी 21, एन बी बराबर है यहाँ पे कितना है 17 है मेरे दोस्त, और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12 तो एन ए माइनस बी। ये तो बहुत नॉर्मल है मेरे दोस्त। देखिए इसको आप फिगर से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एन ए और एन बी, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर ड्रॉ करेंगे। ये ए हो गया मेरे दोस्त, ये बी हो गया। तो देखिए कह रहा है कि एन ए बराबर 21, एन बी बराबर इतना, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12। तो देखिए ये पूरा को बोला जाता है मेरे दोस्त, पूरा को यानी इसको भी मिला के तो एन ए बोला जाता है। यानी पूरा कितना है, एन ए बराबर है मेरे दोस्त यहाँ पे 21, बहुत नॉर्मल है भाई। और एन बी तो एन बी पूरा को बोला जाता है, मतलब इसको भी सबको मिला के तो एन बी बराबर कितना है मेरे दोस्त 17, बहुत इजी है। और एन ए इंटरसेक्शन बी केवल जो इतना है ये कितना है 12, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12। तो देखो मेरे दोस्त एन ए माइनस बी, यानी देखो मेरे साथी ये पूरा ए है और ए में से ई बी को घटाने यानी बी वाला तो इतना आ गया है, तो मतलब ये पूरा ए है, ए में से इतना काट के फेंक दीजिएगा तो हाई जो बचेगा यही बताता है कि एन ए माइनस बी है। तो यानी केवल आपको इतना निकालना है। अच्छा मेरे दोस्त मान लो कि ये पूरा है एन ए तो 21 है, हाई वाला जो है केवल ये है कितना 12, तो इतना में से इतना काट के फेंक दोगे तो इतना ना निकल जाएगा, इसी को कहते हैं ए माइनस बी। तो मेरे दोस्त ये पूरा है 21, इतना है खाली 12, तो 21 में से 12 फेंक दोगे घटा के तो कितना बचेगा, 21 में से 12 जाएगा तो 9, यानी मेरे दोस्त केवल जो इतना होगा इतना ये 9 हो जाएगा। तो 9 इसमें है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई, तो इस तरह से इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, मतलब एवरी सेट जो खुद का यानी इट सेल्फ का क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट पढ़ाया था, यानी जो उप समुच्चय होता है उसके गुण। तो उसमें मैंने बताया था कि हर एक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो इसमें उप समुच्चय यानी सबसेट ए ऑप्शन में है, सो आंसर हो जाएगा आपका ए। मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप मेरा जो पूरा लेक्चर है उसमें शुरू से जाइएगा तो देखिएगा, दूसरा तीसरा लेक्चर में सबसेट मैंने पढ़ाया उसी में मिल जाएगा सेट थियरी का। तो मेरे दोस्त इसका हो जाएगा ए आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 23। ये सभी लूसेंट पब्लिकेशन के हैं, ये हम अपना से नहीं लिख रहे हैं। 23 यदि ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय हो, मतलब कि जैसे दो गो सेट है, एक ए है और एक बी है, दोनों क्या है डिसजॉइंट है, मतलब असंयुक्त है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो बताना है कि जो फॉलोइंग है नीचे दिया हुआ, मतलब प्लीज आपको चूज करना है विच इज द ट्रू इन फॉलोइंग या इन गिवन, जो भी बोलिए। तो देखिए ए चूंकि मान लीजिए दोस्त ए और बी क्या है डिसजॉइंट है, यानी ये यहाँ है यहाँ है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो कह रहा है कि ए और ए यूनियन बी बराबर फाई, गलत। मतलब ए यूनियन बी का मतलब दोनों को जोड़िएगा तो फाई आएगा, गलत है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, वेरी गुड, क्योंकि ए है ये बी है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा फाई। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जितना पढ़ा दिया उसमें से बाहर का कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जो बोल दिए वो बोल दिए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, यदि इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, और फिर फ्रेंड्स बी इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त
4 3, बस इतना ही है। फिर C इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, इस C बराबर आपको दिया हुआ है 3 4 5। तो कह रहा है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए बहुत इजी है। पहले B इंटरसेक्शन की C निकालो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला है तो ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का काम सबसे पहले किया जाता है। तो यहाँ पे A यूनियन रहने दो, B इंटरसेक्शन C, यानी B और C में कॉमन देखो मेरे दोस्त, तो 4 3 दोनों है, दोनों में यानी सेट के रूप में 3, 4 कॉमन। अब ए वाला बी वाला, इसको मतलब कि यूनियन करना है, यानी जोड़ देना है दोनों के एलिमेंट को। तो ए में है 1 2 3 4 और फिर यूनियन 3 4, दोस्त दोनों को मिला होता है। इसमें जितना है सब लिख दो। और यदि इसमें लिख दिए हो जो, और वो मतलब जो इसमें लिख दिए और सेम चीज इसमें भी है तो उसको लिखेंगे नहीं, बस 3 4 लिख देते, नहीं लिखेंगे। यानी मतलब 1 2 3 4 आया तो इसमें मिला 1 2 3 4 5, गलत, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो मेरे दोस्त बहुत नॉर्मल है, इजी है, वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस ऑल टॉपिक्स इन आवर लेक्चर सीरीज। मतलब जितने जो टॉपिक्स है सब आपने हमारे लेक्चर सीरीज में कंप्लीट कर लिए। सो इसीलिए आपको ये बहुत सिंपल है, नॉर्मल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर 25 नंबर। यदि सेट ए बराबर ए बी सी, सेट बी बराबर बी सी डी, सेट सी बराबर ए बी डी ई, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। बहुत नॉर्मल है। सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे रेड से बनाते हैं ताकि आप लोग को दिखलाई देगा। अब हमेशा रेड से लिखेंगे, बनाएंगे ब्लू से। मेरे दोस्त पहले ए इंटरसेक्शन ये है, इसको लिख देंगे, और बी यूनियन सी यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं पहले, ठीक। तो देखिए बी यूनियन सी कहने का मतलब बी और सी को मिला देना है। तो सबसे पहले बी वाला लिख देते हैं। बी वाला क्या है, बी है, सी है, डी है, बी सी डी। और ए इसमें नहीं लिखे तो ए लिखेंगे, ए बी लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, डी लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, सी लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, बस इतना हो गया। अब ए में से इतना को कॉमन लेना है। तो मेरे दोस्त ए में है ए बी सी और इसमें है बी सी डी ए, यानी कॉमन ए बी सी, क्योंकि ए में ए बी सी है तो कॉमन क्या है, फाइनली आंसर आया ए बी सी। तो इसमें चेक कीजिए, हाँ ए है, ए बी सी, बस हो गया। नॉर्मल है, हार्ड थोड़े ही है, बहुत नॉर्मल है। इसको मिटाते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर है 26, यहाँ पे क्या एवं है, देखिए कह रहा है यदि x एवं y दो समुच्चय इस प्रकार हो कि nx बराबर 17, ny बराबर 23 और nx यूनियन y बराबर 38, तो nx इंटरसेक्शन y, ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, चूंकि हम जानते हैं nx यूनियन y बराबर क्या होता है, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। सो वैल्यू भर दीजिए, यहाँ पे 38 भर देंगे, बराबर nx का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 17, तो 17 भर दिए, 17 प्लस ny का वैल्यू 23 माइनस n, यहाँ पे x इंटरसेक्शन y छोड़ देंगे, 38 बराबर 17 में 23 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 40, माइनस n x इंटरसेक्शन y, पूरा माइनस n x इंटरसेक्शन y को इस तरफ है, इसको इस तरफ। तो देखिए 40 है, 38 है, तो इधर आएगा तो माइनस, सही हो जाएगा प्लस। तो और 40 में से 38 लेस कीजिएगा तो 2 बचेगा। सो आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, 26 के बाद 27 क्या है ब्रो। सो देखिए यदि एन यू, ये यूनिवर्सल सेट वाला है, ठीक मेरे दोस्त, एन यू बराबर 700, एन ए बराबर 200, एन बी बराबर 300, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100, तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपका एन यू दिया हुआ है 700, लिख लिए। एन ए दिया हुआ है कितना 200, मेरे दोस्त एन बी दिया हुआ है कितना 300, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 100। निकालना क्या, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर वाट। अच्छा मेरे दोस्त इसको निकालना है तो इसी के बदले हम एक बात बोल रहे हैं आपको, वाट लिख देते हैं, पहले रेड से देखते हैं। ए डैश, हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बदले क्या लिखते हैं, एन ए यूनियन बी का होल डैश, और इतना के बदले होता है एन,
यहाँ पे यू माइनस एन ए यूनियन बी, यही तो निकालना है। तो देखिए मेरे दोस्त, एन मतलब यू का वैल्यू 700 दिया हुआ है, केवल हमको निकालना है एन ए यूनियन बी। बहुत नॉर्मल, यहीं से निकालेंगे एन यू माइनस इसको ब्रैकेट में घेरेंगे एन ए इंटर्स ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखवाया है, आपको पढ़ाया है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो मेरे दोस्त, इसका वैल्यू 700 रख देंगे, 700 माइनस एन ए, तो एन ए का वैल्यू 200 तो 200 रख देंगे, प्लस एन बी का वैल्यू 300 तो 300 रख देंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 100 तो 100 रख देंगे। अब देखो मेरे दोस्त, 700 माइनस यहाँ पे जोड़ना है 200 और 300, 500, 500 में से 100 जाएगा 400, यानी यहाँ पे फाइनली है 400। 700 में से 400 घटाइएगा तो 300, यानी आपका आंसर जो है 400, 240, 300 या फिर नन ऑफ दीज, यानी आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे भी 300 है और यहाँ पे भी आपका 300 आया। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, 28 नंबर क्या है। 28 नंबर, यदि सेट ए बराबर 1 तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नॉर्मल है। तो देखो ये 1 जो है सो ए का सदस्य है, तो 1 ए का सदस्य है, बिल्कुल सही, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये तो नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।